गौवृत्ति है। यह भी एक अद्भुत श्रेष्ठ व्रत है कि व्यक्ति धारण कर ले कि अब मैं सामान्य दूध नहीं पीऊंगा, सामान्य घी का सेवन नहीं करूंगा, सामान्य कोई प्रसाद आदि मंदिर का आ जाए तो उसको सेवन करने में उसमें तो पदार्थ की बुद्धि ही नहीं रखनी है, वो तो प्रसाद है। पर अपनी सामान्य दिनचर्या में बाजार के पैकेट वाले दूध और आदियों का सेवन नहीं, वेद लक्षणा गौ माता के ही गौ दुग्ध घी आदि से ही अपना जीवन यापन करना है, ये गौ व्रत है। अगर 125 करोड़ भारतीय हैं, हम कहते हैं अगर 20-25 करोड़ भारतीय भी अगर गौव्रती हो जाएंगे तो भारत में गौ हत्या जैसा जो महान कलंक हमारे भारत देश पर लगा है वो तुरंत नष्ट हो जाएगा, तुरंत अलग हो जाएगा। आज गौ माता के प्रति जो दुस्साहस भारत में हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि सामान्यतया किसी भी वस्तु का सेवन करना है, बस अपना पेट भरना चाहिए। कोई भी घी ले आओ, कोई भी दूध ले आओ, कहीं से भी छाछ ले लो, कैसी भी सामग्री बना करके उसका सेवन कर लो। अगर 20-25 करोड़ भारतीय भी अगर संकल्प ले लें कि हम गौवृत्ति हो रहे हैं तो सरकार हिल जाएगी। भैया अब दूध नहीं पीते लोग, सामान्य घी नहीं खाते, क्यों? सबने गोव्रत धारण कर लिया। तो जिन गाय का आज ऐसा हाल पूरे भारत में कर रखा है, सरकार को ही जागना पड़ेगा कि भैया हमारे देश के लोगों के लिए गौ रक्षा अब आवश्यक है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे लोग? पर धीरे धीरे सब प्रयासरत हैं। हमने अभी तक गौव्रत तो नहीं धारण किया, पर बहुत इच्छा है। प्रयास तो करते हैं कि जहां भी कथा होती है वहां पहले पूछ लें कि यहां वेद लक्षणा गौ माता है तो उन्हीं का ही दुग्ध सेवन हो। और अभी तक इतना नियम तो धारण कर ही रखा है कि विदेश की भूमि पर जब जाते हैं तो वहां दुग्ध सेवन नहीं करते, घी सेवन नहीं करते, वहां किसी भी प्रकार के वहां के गौ द्रव्यों का सेवन नहीं करते, क्योंकि वो गौ द्रव्य है ही नहीं। धीरे धीरे महाराज जी की कृपा होगी तो इस व्यासपीठ से भी गौ व्रत धारण हो जाएगा। और जिस दिन हमारा गौव्रत धारण होगा उस दिन हम एक प्रार्थना कर देंगे, कथा कराने वालों से यही दक्षिणा मानेंगे कि गौव्रती होगे तो कथा करेंगे।